दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पायलट्स बॉलीवुड सेलिब्रिटी की तरह लंबी दाढ़ी क्यों नहीं रखते हैं? एसी चाहे कोई भी हो, विंडो हो या स्प्लिट हो, उनका रंग सफेदी क्यों होता है और बर्तनों में इस तरह का छेद क्यों दिया जाता है? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की शानदार वीडियो को। दोस्तों आप ये जो पेड़ देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये कोई पेड़ की पेंटिंग है तो आप गलत है। ये कोई पेंटिंग नहीं बल्कि असली पेड़ है और एक खास तरह के रंगों वाला पेड़ फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे देशों में पाया जाता है और इस पेड़ की गिनती दुनिया के सबसे रंगीन पेड़ों में की जाती है और इस पेड़ का वैज्ञानिक नाम है यूकेलिप्टस डैगलुप्टा। दोस्तों आपने देखा होगा कि बर्तनों के हैंडलों पर कुछ इस तरह का छेद होता है। ये जो छेद होते हैं वो खाना बनाते समय चम्मच या कड़छुली वगैरह रखने के लिए दिए जाते हैं, जिससे कि उन्हें नीचे रखने की जरूरत ना पड़े, जिससे कि फालतू की गंदगी किचन में ना फैले। क्या आपको इस बारे में पहले से पता था? कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि टॉयलेट पेपर का रंग भी हमेशा सफेद ही क्यों होता है? हमारे देश भारत में तो नहीं, लेकिन विदेशों में इस टॉयलेट पेपर का काफी इस्तेमाल होता है, लेकिन ये कलरफुल नहीं होता है। इसे रंग बिरंगा क्यों नहीं बनाया जाता है? ये समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि टॉयलेट पेपर आखिर बनता कैसे है। दोस्तों ये टॉयलेट पेपर पेड़ या रिसाइकल किए गए पेपर से तैयार किया जाता है और जिस फाइबर से ये टॉयलेट पेपर तैयार किया जाता है वो प्राकृतिक तौर पर सफेदी होता है और इसे तैयार करने की प्रोसेस के दौरान इसमें ब्लीच का इस्तेमाल किया जाता है, तो इससे इसका गंदा वाला हिस्सा पूरी तरह से हट जाता है और इस तरह से ये ज्यादा सफेद हो जाता है और इसे अलग से रंगने के लिए रंगों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इस वजह से भी ये सफेद होता है। टॉयलेट पेपर बनाने की दूसरी प्रोसेस में पेड़ से निकाले गए फाइबर के अलावा इसे दूसरे बेकार और फेंके गए कागजों से तैयार किया जाता है, जैसे कि प्रिंटर से निकले पेपर, रद्दी वाले पेपर या पुराने पेपर। इससे भी इन्हें तैयार किया जाता है और जिन रिसाइकल पेपर से इसे तैयार किया जाता है वो पहले से ही सफेद होते हैं, तो इसीलिए इससे तैयार होने वाला टॉयलेट पेपर भी सफेद ही होता है। वैसे 1950 के दौरान रंगीन टॉयलेट पेपर का इस्तेमाल भी किया जाता था, लेकिन इसे सुरक्षित और डाई वाले रंगों से फ्री करने के लिए रंगों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया गया। दोस्तों ऐसे कि आप जानते हैं कि एसी चाहे कोई भी हो, विंडो हो या स्प्लिट हो, उनका रंग हमेशा सफेद होता है और आपने भी देखा होगा कि आपके घरों या ऑफिसों में जो एसी लगी होती है उनका रंग भी हमेशा सफेद ही होता है। तो आखिर ऐसा क्यों? दोस्तों एसी दो तरह के होते हैं, विंडो एसी और स्प्लिट एसी। विंडो एसी की तो एक ही यूनिट होती है, जबकि स्प्लिट एसी की 2 यूनिट होते हैं और जिसकी एक यूनिट रूम के अंदर और दूसरी यूनिट रूम के बाहर लगाई जाती है और ऐसे में बाहर की यूनिट तो हमेशा सफेद ही होती है, लेकिन कई बार रूम में जो यूनिट लगी होती है उसे कभी कभार डिजाइन के लिए दूसरा रंग भी दे दिया जाता है। एसी की मशीन की बॉडी पर सफेद रंग होने की वजह यह है कि ये सनलाइट को कम अब्सॉर्ब करता है। होता ये है कि व्हाइट और लाइट कलर हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं और इससे ये ज्यादा गर्म नहीं होते और इसी वजह से एसी में लगी कंप्रेसर जैसी मशीनों में गर्मी की वजह से दिक्कत नहीं आती है। दरअसल हमेशा डायरेक्ट सनलाइट के संपर्क में रहने से ये सफेद रंग एसी का काफी बचाव करता है और यही वजह है कि एसी का रंग हमेशा सफेद ही रखा जाता है। और अब तो कंपनियां एक स्पेशल लाइट कलर भी बना रही हैं जिसे एसी पर किया जा सकता है और जिससे एसी का काफी बचाव भी होगा। तो अब आप समझ ही सकते हैं कि ये व्हाइट कलर कितना जरूरी है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हवाई जहाज के पायलट बॉलीवुड एक्टर्स की तरह लंबी दाढ़ी क्यों नहीं रख सकते? अगर आपने हवाई जहाज में सफर किया है तो आपने एयर होस्टेस और पायलट को अपनी ड्रेस में जरूर देखा होगा, लेकिन पायलट्स की एक खास बात ये होती है कि ये हमेशा क्लीन शेप में नजर आते हैं। ये लंबी दाढ़ी नहीं रखते हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि पायलट्स दाढ़ी नहीं रख सकते हैं। दरअसल अलग अलग एयरलाइंस के अलग अलग नियम और कानून होते हैं और इसी वजह से कुछ पायलट्स छोटी दाढ़ी में नजर आते हैं तो कुछ क्लीन शेप में दिखाई देते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि पायलट्स पैसेंजर की सुरक्षा की वजह से ही लंबी और स्टाइलिश दाढ़ी नहीं रखते हैं, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये कहना काफी मुश्किल है। दोस्तों दरअसल ये हवाई जहाज काफी ज्यादा ऊंचाई पर उड़ते हैं और इतनी ऊंचाई पर प्लेन के क्रू मेंबर और पायलट को हर सिचुएशन से निपटना होता है और प्लेन के अंदर हवा का दबाव सामान्य रखा जाता है जिससे कि पैसेंजर्स को सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन कभी कभी ज्यादा ऊंचाई पर प्लेन उड़ाने की वजह से कैबिन के अंदर की हवा प्रभावित होने लगती है और इस सिचुएशन से निपटने के लिए फ्लाइट के सभी पैसेंजर और क्रू मेंबर्स को ऑक्सीजन मास्क पहनना पड़ता है। यहाँ तक कि पायलट को भी ऑक्सीजन मास्क पहनने की आवश्यकता होती है और एयरलाइंस के नियमों के अनुसार अगर पायलट की दाढ़ी लंबी होगी तो उसके चेहरे पर मास्क सही से फिट नहीं होगा और इस दौरान ऑक्सीजन की कमी की वजह से पायलट के साथ कुछ भी हो सकता है। उसकी तबीयत खराब हो सकती है या उसकी मौत भी हो सकती है और जिससे प्लेन में बैठे सभी लोगों की जान जा सकती है। इसके अलावा पायलट्स के क्लीन शेप में रहने के कारण ये भी है कि कई एयरलाइंस कंपनियां अपने पायलट और क्रू मेंबर को गुड लुक देने के लिए ऐसा करती हैं, जिससे कि पैसेंजर्स पर अच्छा इंप्रेशन पड़े। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।